हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी स्टॉक मार्केट में लॉस किया है? तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या आपके लॉन्ग ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर जाने के बदले मार्केट नीचे जाता है? या या क्या आपके शॉर्ट ट्रेड लेने के बाद, मतलब आप शॉर्ट ट्रेड लेते हो या तो पुट बाय करते हो, ये लेने के बाद मार्केट नीचे जाने के बदले मार्केट ऊपर जाता है? तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये वीडियो में हम लोग ऑर्डर फ्लो के इंस्टीट्यूट लेवल के सीक्रेट देखने वाले हैं। दिस इज ऑर्डर फ्लो सीक्रेट मास्टर क्लास पार्ट 2 का सीरीज चल रहा है बाय सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट समीर सर एंड along with the go charting. Now, before going further, let me introduce myself. I'm Samir Patel, a SEBI registered research analyst with 40 plus years of experience in ERP, software development, networking, data analytics, algo, एंड आई हैव पर्सनली, मैंने खुद ने पर्सनली 7,500 के ऊपर स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिंग सेक्शन में ट्रेन किए हैं। बिफोर गोइंग फर्दर, ये एज पर द सेबी रेगुलेशन के हिसाब से ये डिस्क्लेमर के ऊपर एक नज़र मार दे। लेकिन यहाँ पे एक लाइन में बताना चाहूँगा कि वी नाइदर टेक गारंटी ऑफ प्रॉफिट नॉट स्टैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस टू एनीवन। आगे बढ़ते हैं। नाउ, मास्टर सीरीज के ये सेशंस में अपने एजेंडा के हिसाब से पार्ट 1 में हम लोग ने मार्केट प्राइस का मैकेनिज्म समझा। अभी ये सीरीज 2 के अंदर हम लोग डोम मार्केट डेप्थ के ऊपर एंड उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थर्ड इज ऑर्डर फ्लो, जनरल सेटिंग्स एंड यूजफुल टर्म्स, फास्ट स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट टर्म्स। इन ये बाकी के सेशंस के रेगुलर कंटेंट है। नाउ, मुझे ये बताइए कि आप मार्केट में ट्रेड करते हो और मार्केट में अप ट्रेंड आता है, तो आप क्या करेंगे? लेट अस सी, आपने अप ट्रेंड देखा कि मार्केट नीचे से लेके धीरे धीरे अप जा रहा है, तो आप लॉन्ग ट्रेड लेंगे। इन शॉर्ट आप बाई करेंगे। इंट्राडे करते हो तो आप स्टॉक को बाई करेंगे विद द एजम्पशन कि मार्केट अप जाएंगे तो कुछ अच्छे प्राइस आने के ऊपर हम लोग से बेच देंगे। या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप काम करते रहेंगे तो आप सी कॉल ऑप्शंस लेंगे। मैं नॉर्मल इंट्राडे एंड ऑप्शंस ट्रेडर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपका एक्सपेक्टेशन दे रहेगा ये मार्केट अप ट्रेंड देखते हुए कि मेरा ट्रेड यहाँ से ऊपर जाएगा। आप यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करते हो, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक या कोई भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप बाई करते हो। आपने लॉजिक के हिसाब से, कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से अब तक जो सीखा है उस हिसाब से 20 पॉइंट का टारगेट रखा है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। मतलब आपका एक्सपेक्टेशन हुआ रिस्क टू रिवॉर्ड क्या हुआ, 1:1 या 1:2 या 1:3 एंड सो ऑन। आपने एक ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे लिया है। ओके, तो आपका एक्सपेक्टेशंस, ये ट्रेड, ये कैंडलस्टिक चार्ट एंड ये लाइन चार्ट और ये सब देख के आपने यहाँ पे ऑर्डर लिया एंड आपका एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट समथिंग लाइक दिस यहाँ से ऊपर जाए। आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ से ट्रेड ऊपर जाने का था, इस हिसाब से आपने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया। मार्केट वहाँ से ऊपर जाने के बजाय रिवर्स करके नीचे आ जाता। तो ये रियलिटीज़ में क्या होता है कि फ्रॉम जो पॉइंट ऑनवर्ड से आपने लॉन्ग ट्रेड पोजीशंस लिया है, मार्केट वहाँ से रिवर्स मूव करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है एंड यू सफर लॉस। आपको क्या लगता है? मैं जहाँ से स्टॉक लेता हूँ, मार्केट मेरा स्टॉक लॉस खाने के लिए वहाँ से रिवर्स हो जाता है। बराबर है? ये बात हुई अप ट्रेंड की। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर से नीचे 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 आ रहा है, नीचे 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 आ रहा है। कोई स्टॉक हो सकता है, कोई सिक्योरिटी हो सकता है, कोई फ्यूचर्स, कोई ऑप्शंस हो सकता है। आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेते हो, मतलब आप पहले सेल कर देंगे। अगर इंट्राडे करते रहेंगे या फ्यूचर एंड ऑप्शन करते रहेंगे तो आप एक पुट बाय करेंगे। बराबर है? आपने एक शॉर्ट ट्रेड लिया है तो 10 पॉइंट का स्टॉक लॉस ऊपर की तरफ मारा है, 20 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ रखा है। आपका एक्सपेक्टेड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1:2 या 1:3 रखे रहेंगे। बराबर है? तो ये हिसाब से आपका ट्रेड रहता है। नाउ, मार्केट ऐसे जा रहा था डाउन ट्रेंड में, आपने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड पुट बाय किया है। एक्सपेक्टेशन था आपका मार्केट नीचे जाएगा, तो वहाँ से मार्केट ऊपर चला। रियलिटीज़ में क्या हुआ? फ्रॉम जो पॉइंट से आपने शॉर्ट ट्रेड पोजीशन लिया या पुट ऑप्शन बाय किया, वहाँ से मार्केट नीचे जाने के बजाय रिवर्स करके मार्केट ऊपर चला। मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस हिट किया एंड यू सफर। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग में से कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है कि आप लॉन्ग लेते हो तो मार्केट ऊपर जाने के बजाय रिवर्स कर देता है, ना आप शॉर्ट करते हो तो मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर चला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो लॉस होते थे, तो आपको सबसे पहला मार्केट का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर यूजुअली। एक तो होता है मार्केट बाय ऑर्डर, दूसरा होता है मार्केट सेल ऑर्डर, तीसरा होता है लिमिट बाय ऑर्डर एंड चौथा होता है लिमिट सेल ऑर्डर। हम लोग ये चारों टाइप के ऑर्डर पहले समझेंगे, इसमें ही आपका राज छुपा हुआ है कि आपको लॉस क्यों होता है।
तो बने रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑर्डर फ्लो सीक्रेट मास्टर क्लास पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे डोम, बिड एंड आस्क प्राइस, बिड प्राइस, लिफ्टिंग द ऑफर, हिटिंग द बिड, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, मार्केट बाय ऑर्डर, मार्केट सेल ऑर्डर, फिर उसके बारे में काफ़ी सारे एग्जाम्पल। नाउ आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाइए और गो चार्टिंग के टूल्स समझने के लिए आपको गो चार्टिंग का सिर्फ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन प्रैक्टिस के लिए लीजिए। यहाँ पे लिखे ऊपर आपको उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सिर्फ चाहिए तो 1 महीने के लिए ये प्लान लेके देखिए। यहाँ पे आने के बाद आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कोड, ये सब पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन करिए। नाउ एक बार आप जो गो चार्टिंग के वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको एटलीस्ट 1 महीने के लिए ट्रायल लेने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, इंडिया, यूएसए एंड क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। नाउ अभी फिलहाल हम लोग यूएसए एंड क्रिप्टो फॉरेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग इंडियन प्रोडक्ट एंड स्टॉक मार्केट एंड एफ&ओ सेगमेंट के लिए ही बात करेंगे। तो आप इंडिया सिलेक्ट करिए। नाउ यदि आपको एनुअली जाना है तो जा सकते हैं, पर फिलहाल ये मैं जो भी स्ट्रेटेजी, प्लान और ये सब सेटिंग्स बता रहा हूँ आपको टेस्ट करने के लिए 1 महीने का प्लान के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, फ्री, इंडिया लाइट एंड इंडिया एनएससी प्रीमियम। नाउ ये फ्री प्लान एंड इंडिया लाइट्स प्लान आपको ऑर्डर फ्लो चार्ट, टिक बेस्ड मार्केट एंड वॉल्यूम प्रोफाइल। ये टिक बेस्ड प्लान मार्केट प्रोफाइल क्या है, हर एक टिक के ऊपर कितने एग्रेसिव बाय, मार्केट बाय एंड मार्केट सेल ऑर्डर मिले, ये सब इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक चार्ट एनालिसिस, स्टेटिस्टिक्स, ये सब जानने के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए अपने को ये 3rd वाला प्लान, दैट इज एनएससी प्रीमियम वाला प्लान लेना पड़ेगा। आप इसे सिलेक्ट करिए। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एक बार वापस कंफर्म करने के लिए आप मंथली प्लान में जाइए एंड सिलेक्ट इंडिया एनएससी प्रीमियम प्लान। हम लोग अभी इंडिया एमसीएक्स और उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एनएससी की प्लान के ऊपर ही प्लान करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर चेकआउट एंड पेमेंट्स कंप्लीशन करें। अभी आप गो चार्टिंग का जो डोम यूज करेंगे तो डोम का सबसे पहला मतलब होता है डेप्थ ऑफ मार्केट। ये आपको मार्केट के ऑर्डर, बाय एंड सेल ऑर्डर का एक टेबुलर फॉर्मेट यहाँ पे दिखाता है। ये लिमिट ऑर्डर का पोजीशंस जो मार्केट में अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुए वो बताता है। ना गो चार्टिंग में ये चार्ट देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे बिड एंड आस्क। ये टेबल को हम लोग बोलेंगे बिड एंड आस्क। लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो ब्लू में है ये बाय के ऑर्डर है, इसे हम लोग कहेंगे बिड प्राइस। लिमिट ऑर्डर, बिड प्राइस, ये क्या है मैं अभी 2 मिनट में आपको समझा। दे आर इन ब्लू एंड ये ऑर्डर जो ब्लू कलर में होते हैं, ये साइड के ऑर्डर यहाँ पे जो दिखते हैं वो कस्टमर के यहाँ से फायर किए होते हैं। कस्टमर ने ऑर्डर जो डाला है वो चीज यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर बाय साइड में, उन दूसरी साइड राइट साइड के ऊपर जो दिखते हैं वो सेल ऑर्डर दिखते हैं। सेल ऑर्डर के टाइप इसमें होता है लिमिट सेल ऑर्डर, इसको हम लोग कहेंगे आस्क। टुगेदर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को बिड आस्क, ये बिड आस्क के हिसाब से जाना जाता है। राइट साइड के ऑर्डर जो होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, वो सप्लायर के उधर या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से किए हुए। अभी ये आस्क प्राइस, बिड प्राइस एंड लिफ्टिंग द ऑफर का हम लोग एग्जांपल देखेंगे पूरा डिटेल में। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, तो बने रहिए मेरे साथ। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नंबर 1, आप समर का सीजन आया है और आपको मार्केट में रत्नागिरी मैंगो लेना है। घर में सब लोग को रत्नागिरी मैंगो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको डेस्परेटली 1 डजन रत्नागिरी मैंगो चाहिए। तो आप मार्केट में रत्नागिरी मैंगो लेने गए, 1 डजन मतलब 12 पीस, ठीक है। मार्केट का सिचुएशन क्या है कि मार्केट में अभी फिलहाल सिर्फ एक ही सेलर है तो मार्केट में ये रत्नागिरी मैंगो बेच रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल केस, इसमें हम लोग सिर्फ एक ही सेलर है। क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेलर है तो वो आपको बता रहा है कि प्राइस 1 डजन रत्नागिरी मैंगो का 4000 रुपया। तो ये जो 4000 रुपया ये सेलर या वेंडर मार्केट में जो मांग रहा है उसे हम लोग कहेंगे आस्क। वापिस कहता हूँ, ये जो सेलर आपसे 4000 रुपया 1 डजन मैंगो के लिए मांग रहा है उसे कहेंगे हम लोग आस्क प्राइस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आपको ये मैंगो अर्जेंटली चाहिए, आप उसे ऑफर करेंगे 3500। सप्लायर ने कितना बोला है? 4000 रुपया। सप्लायर ने जो प्राइस बताया इसे कहेंगे हम लोग आस्क प्राइस। आस्क प्राइस सप्लायर के होता है। यू आर बायर एंड आप उसे ऑफर कर रहे 3500 रुपये। दिस इज कॉल्ड एज ए बीड प्राइस। तो ये चीज समझ में आ गया आपको? बढ़िया ना। तो अगर डोम का अगर टेबल हम लोग को समझना है, ये प्राइस ऑफ
अलग 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 प्राइस है, 4,200, 4,100, 4,000, 3,900, 3,800, 3,700 अलग अलग प्राइस है। सप्लायर ने जो 4,000 मांगा वो राइट साइड के ऊपर ये प्राइस है सेंटर में, एंड यहाँ पे क्वांटिटी मतलब एक बॉक्स या एक डजन हो सकता है, एक बॉक्स हो सकता है। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ वन बॉक्स के लिए ही इज आस्किंग। सप्लायर आपसे 4,000 रुपया मांग रहा है। ये जो 4,000 रुपया हुआ ये आस्क हुआ, एंड आप जो 3,500 में मांग रहे हैं दिस इज बिड प्राइस, ये एक बॉक्स। आपको इतना चार्ट सिर्फ समझ में आया कि नहीं, पहले ये समझ लो। सप्लायर ने जो मांगा वो राइट साइड के ऊपर रेड कलर के अंदर या पिंक कलर के अंदर ये साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर होता है, ये हुआ आस्क प्राइस। आपने जो मांगा वो ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर। भी क्योंकि एक ही सप्लायर है, उसने 4,000 रुपया मांगा है एंड आप 3,500 बोल, 3,500 में सप्लायर देने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे? क्योंकि मार्केट में बिगिनिंग ऑफ द सीजन से एंड वेंडर ये जो सेलर है प्राइस कम नहीं कर रहा है, आपको 4,000 रुपये में बाय करना है तो कर, आपको फाइनली एग्री करना पड़ेगा 4,000 रुपये के ऊपर। तो ये जो 3,500 में आपने बीड किया था वहाँ से आपने आपकी ऑफर को बढ़ा के 4,000 लेके आई, इसे कहेंगे लिफ्टिंग द ऑफर। प्राइस 3,500 से 4,000 रुपया लेके आए तो इस पार्ट को बोलेंगे स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, इसे कहेंगे लिफ्टिंग द ऑफर। चलो इतना तो समझ में आ गया, सिंपल बात है, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। वापिस आप मैंगो लेने गए थोड़े दिन के बाद, सेम मैंगो है, मार्केट में सिंगल सप्लायर ही है, पर अभी मार्केट में मल्टीपल फायर आ गए। मार्केट में एक ही सप्लायर है एंड मार्केट में बायर ज़्यादा आ गए। आपको तो 4,000 रुपये में लास्ट टाइम लिया था, तो आपको अभी भी वही रेट में 4,000 रुपये के अंदर चाहिए। आपको 4,000 में चाहिए पर मार्केट में दूसरे बायर है उन्हें भी चाहिए, तो अभी वो लोग बीड कर रहे हैं 4,500 के ऊपर। आपको 4,000 में चाहिए, दूसरे बीडर दूसरे बायर उसे 4,500 में लेने के लिए रेडी हो गए। तो क्या ये सप्लायर, ये जो सप्लायर है आपको 4,000 रुपये में देगा मैंगो? देगा? नहीं देगा। प्राइस 4,000 रुपया में वो नहीं देगा, अभी 4,500 मांगेगा। क्यों मांगेगा? क्योंकि अभी काफ़ी सारे बीडर आ गए, वो 4,500 देने के लिए रेडी है। तो 4,500 इज नाउ आस्क प्राइस। अभी आपका ये बीड आस्क का डोम का एग्जांपल देके तो 4,500 में सप्लायर 20 लोग देने को सप्लायर रेडी है, इन 4,500 में करीबन 20 लोग उसे लेने के लिए रेडी है। तो 4,000 वाला का रेट के ऊपर वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, वो ट्रांजेक्शन होगा 4,500 के ऊपर। तो हम लोग ने पार्ट 1 जो मास्टर क्लास सीरीज पार्ट 1 में आपको बताया था, जो डिमांड सप्लाई का एंड प्राइस मैकेनिज्म के सेक्शन सिखाए थे। अगर जिन लोग ने वो सीरीज नहीं देखी है तो सबसे पहला लेक्चर सीरीज 1 देख लीजिए। अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई वही की वही रही, हम लोग ने डिमांड बढ़ जाने से प्राइस बढ़ जाएगा, और रूल नंबर 1 लेक्चर 1 सीरीज में समझाया हुआ था। डिमांड बढ़ गई पर प्राइस बढ़ गई, क्यों? क्योंकि सप्लाई वही की वही रही। तो ये चीज़ के हिसाब से प्राइस 4,000 से 4,500 हो गई। नाउ ये जो बढ़ गई है प्राइस डिमांड बढ़ने की वजह, अभी मैं एग्जांपल नंबर 3 लेता हूँ। आप वापस मार्केट में मैंगो लेने गए, एग्जांपल नंबर 3 है, और अभी एक से ज़्यादा सप्लायर है। अभी मार्केट में नए मैंगो आ गए, अभी काफ़ी सारे सप्लायर अवेलेबल है। मार्केट में सिचुएशन चेंज हो गई, सप्लायर बढ़ गए, सप्लाई बढ़ गई, माल भी अच्छे रेट में मिलेगा। तो अभी आप क्या वही मैंगो लेने के लिए 4,500 या 4,000 रुपया देंगे? नहीं देगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारे सेलर रेडी है एंड अदर सेलर्स आर सेलिंग इट एट 3,500। तो ये आपकी नई आस प्राइस भाई। तो जो पहले का 4,500 4,000 वो नहीं, अभी 3,500 में मल्टीपल सप्लायर उसे देने के लिए रेडी है। तो जब यही क्वांटिटी 3,500 में अवेलेबल है तो आप उससे 4,000 4,500 नहीं देंगे। तो रूल नंबर 2 जो हम लोग ने लेक्चर मास्टर क्लास सीरीज लेक्चर 1 में सीखा था, सप्लाई बढ़ जाने से डिमांड वही रही, तो सप्लाई बढ़ जाने से प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। ये हम लोग ने पहले बताया था। वापस स्टॉक मार्केट में भी यही चीज़ रिलेशन लागू होता है, सप्लाई बढ़ गई प्राइस कम हो गई, वही बात है। चलो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 लेंगे। समझो आपके पास एक ओल्ड कार है और आपको उसे बेचना है। तो मार्केट में ओल्ड कार की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, आपके पास एक ओल्ड कार है, आपको उसको बेचना है और आपको ये ऑफर 1,00,000 रुपये में ये गाड़ी बेचनी है। तो आप ये जो 1,00,000 मांग रहे हैं वो क्या हुआ? ये हुआ आस्क प्राइस। आपको
आपके पास एक जूनी कार है, आपको बेचनी है, एंड आप उसको बेचने के लिए प्राइस मांग रहे हैं 1 लाख। कोई एक कस्टमर आपके पास आया, एक बायर आया जिसे आपकी वो जूनी गाड़ी परचेज कर, गाड़ी को देखता है, फिर वो बोलता है मैं गाड़ी के लिए 80,000 ऑफर कर, आप मांग रहे हैं, ये हुआ आज प्राइस 1 लाख रुपया, ये जो मांग रहा है 80,000 में, वो बायर है, वो इट इज बीडिंग फॉर 80,000 ना। एक कार का डोम अगर मैं देखूं, लैपटॉप मार्केट देखूं, तो 1 लाख में एक कार आप बेचने को रेडी है, 80,000 में परचेस करने के लिए एक बायर रेडी है, क्योंकि आपके पास ये गाड़ी बेचने के लिए ज़्यादा कस्टमर या ज़्यादा बायर नहीं है। तो आपको एक कार बेचनी है, तो या तो एक कस्टमर को अपना प्राइस बढ़ाना होगा, या तो आपको ये प्राइस कम करना होगा, तो ही ट्रांजेक्शन पॉसिबल होगा। सो अगर सेलर 1 लाख रुपया मांग रहा है एंड बायर आर आस्किंग फॉर 80,000, बोथ आर लिमिट ऑर्डर। 1 लाख रुपया पे आप अड़े रहेंगे कि मुझे 1 लाख के नीचे बेचनी है, और बायर ने बोल दिया मुझे 80,000 के नीचे ही चाहिए, 80,000 तक ही चाहिए, उसके ऊपर मैं नहीं दूंगा, तो ये बोथ आर क्या हुआ, लिमिट ऑर्डर। ये आपको ट्रांजेक्शन करना है तो आपको क्या करना होगा, अगर प्राइस में कोई निगोशिएशन नहीं हुआ, प्राइस में ऊपर नहीं गए बायर या सेलर नीचे नहीं आए, प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो कोई ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हुआ। तो यदि ट्रांजेक्शन करना है तो आपको ये प्राइस 1 लाख से 80,000 लेके आना पड़ेगा, या तो ये 80,000 वाले कस्टमर को आपके प्राइस तक लेके आना, क्योंकि आपको कार बेचनी है, तो यू विल हैव टू रिड्यूस योर प्राइस, या आप जो आस्क मांग रहे हैं वो आस्क 1 लाख से नीचे लेके आएंगे 80,000, तभी ट्रांजेक्शन होगा और तभी आप कार ये बेच पाएंगे। तो ये जो हुआ कि 1 लाख का प्राइस आपने ऊपर से उठा के नीचे लेके आए, इसे कहेंगे हिटिंग द बीड। ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है वो बीड होता है, राइट साइड के ऊपर होता है वो आस्क होता है। अगर बायर अपना बीड प्राइस बढ़ा के ऊपर ले आए तो उसे लिफ्टिंग द ऑफर कहेंगे, एंड सेलर अपना प्राइस ऊपर से नीचे लेके आए, उसे स्टॉक मार्केट की भाषा में कहेंगे हिटिंग द बीड। आई होप आपको ये सरल भाषा में समझ में आ रहा है। जब तक मैं ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे के सेशंस में आपको काफ़ी डिफिकल्टीज हो। अब तक जो हम लोग ने देखा वो स्टॉक मार्केट की एग्जांपल छोड़ के दूसरी भाषा में बात करें। अभी हम लोग स्टॉक मार्केट का सिंपल सा सीधा सरल एग्जांपल लेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट ये कैसे वर्क करता है। एक रिलायंस का स्टॉक के हिसाब से बात करेंगे, ये एक टेम्पररी समझाने के लिए रिलायंस की बात कर रहा हूँ, एक और रिकमेंडेशन नहीं है। रिलायंस का स्टॉक के लिए ये प्राइस है 1505, 1504, 3, 2, 1, 1500 रुपया, 1498, 1498, 1498। मार्केट में ये अलग 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 छोटे 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 लेवल 5-5 पैसा 10-10 पैसा के ऊपर भी प्राइस बढ़ सकते, पर मैं ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे प्राइस 1-1 रुपये के डिफरेंस के ऊपर रखा। स्टॉक मार्केट की भाषा में अगर आप ये टेबल देखेंगे तो इसमें 1-1 रुपये के ऊपर नहीं होगा, उसकी अलग टिक प्राइस होगी, पर मैं सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ पे 1-1 रुपया डिफरेंस के ऊपर कर रहा हूँ। एज्यूम करें कि अभी 1500 रुपये के ऊपर रिलायंस का स्टॉक चल रहा है, एज्यूम करें ना। राइट साइड के ऊपर है उसे कहेंगे लिमिट सेल ऑर्डर, से कहेंगे आस्क प्राइस। यहाँ पे आपको पेसिव ऑर्डर, जो सप्लायर सेल करने के लिए जो ऑर्डर डालते हैं, उसके यहाँ पे राइट साइड के उधर के ऑर्डर को कहेंगे पेसिव ऑर्डर कहेंगे या प्राइस सेल ऑर्डर। ना अगर मार्केट में 1500 रुपया चल रहा है तो सप्लायर उसे बेचने के लिए थोड़ा हाई प्राइस के ऊपर सेल करने का ऑर्डर डालेगा, तो यूजुअली लिमिट सेल ऑर्डर करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि सप्लायर को थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए। सिंपल भाषा, सप्लायर को माल बेचने के लिए ज़्यादा पैसा या ज़्यादा रुपया चाहिए। लेट अस सी टेम्पररी थियोरेटिकली, एक हाइपोथेटिकली, एक एजम्पशन करने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि सप्लायर ने मार्केट खुलते टाइम एक भी ऑर्डर अभी सिचुएशन नहीं थी, एंड कोई एक सप्लायर ने एक लिमिट सेल ऑर्डर 9:20 को 100 शेयर बेचने का 1503 में डाल दिया। अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, 1500 रुपया। 9:20 को 100 शेयर बेचने के लिए 1503 के ऊपर डाल दिया। तो स्टॉक मार्केट के ये ऑर्डर आपके डीमेट अकाउंट में जो आपने पंच किया, आपने जो डीमेट, आपका कोई भी एक्सपायरी डीमेट होगा, वहाँ से आपने स्टॉक मार्केट के अंदर रिलायंस का 100 शेयर बेचने के लिए ऑर्डर डाला, तो वो ऑर्डर आपके कंप्यूटर में, आपके टैबलेट से, आपके मोबाइल से सर्वर के अंदर, मार्केट के सर्वर के ऊपर जाके यहाँ पे 100 शेयर बेचने का 1503 रुपये के ऊपर यहाँ पे आके सर्वर में फिट हो गया। ये सिचुएशन आपको समझ में आ रही है। टेम्पररी एज्यूम करें कि कोई उस दिन कोई दूसरा सेलर नहीं है, सिर्फ एक समझाने के लिए, ऐसा तो होता नहीं है पर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये लिमिट सेल ऑर्डर 1503 में 100 शेयर बेचने के लिए किसी एक पर्सन ने डाल के रखा है, लिमिट सेल ऑर्डर। व्हाट इज लिमिट बाय ऑर्डर?
लिमिट बाय ऑर्डर को कहेंगे पैसिव ऑर्डर। उसे पैसिव क्यों कहेंगे मैं समझाता हूँ, या प्राइस बाय ऑर्डर। नाउ यूजुअली लिमिट बाय ऑर्डर मार्केट का सीएमपी के थोड़ा नीचे डाल दे, जो करंट मार्केट प्राइस है, कस्टमर बायर को जो मार्केट में ऑर्डर मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, उसे कम में लेने में इंटरेस्ट होगा, सेलर को ज़्यादा लेने के लिए इंटरेस्ट होगा, बायर को कम में लेने के लिए इंटरेस्ट होगा। लेट्स से 9:25 को कोई एक बायर ने लिमिट बाय ऑर्डर डाला है 100 शेयर का 1490। तो ये ऑर्डर सर्वर के अंदर जाके स्टॉक मार्केट के सर्वर के ऊपर ये बीड प्राइस का कंप्यूटर सर्वर का एल्गोरिदम में टेबल में जाके बैठ जाएगा। एज्यूम करे कि उस दिन और कोई बायर नहीं है और कोई दूसरा सेलर नहीं। नाउ एक टेम्पररी एज्यूम करिए कि सिस्टम के अंदर, स्टॉक मार्केट के सर्वर के अंदर ये एक टेबल है, 1500 रुपया रिलायंस का स्टॉक करंट प्राइस चल रहा है, 1503 के अंदर किसी ने 100 शेयर बेचने का लिमिट सेल ऑर्डर डाला है एंड 1498 के ऊपर किसी ने 100 शेयर बाय करने का ऑर्डर डाला ना। इसे पैसिव सेल ऑर्डर या पैसिव बाय ऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि लिमिट बाय ऑर्डर या लिमिट सेल ऑर्डर मार्केट को प्राइस को छेड़ नहीं कर सकते, वो ऊपर या नीचे नहीं ले जा सकते। वो लिमिट है, लिमिट मतलब सेलर को 1503 के ऊपर ही उसे 100 शेयर बेचना है एंड बायर को 1498 के ऊपर ही 100 शेयर परचेस करना। तो ये ना कम करेगा ना ज़्यादा करेगा, ये भी कम नहीं करेगा, वहीं का वही अटका रहेगा ना। इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से मार्केट 9:15 को बंद होना चालू होता है, 3:30 बजे क्लोज होता है। तो अभी 3:30 बजे ये लिमिट बाय ऑर्डर एंड ये लिमिट सेल ऑर्डर का क्या होगा? 1 मिनट के लिए सिस्टम को पोस्ट करिए, ये वीडियो को पोस्ट करके आप मुझे बताएं कि अगर एज्यूम करें कि कोई दूसरा बायर नहीं आया, कोई दूसरा सेलर नहीं आया और ये सिचुएशन 100 ऑर्डर पेंडिंग सेल के लिए है, 100 ऑर्डर पेंडिंग बाय के लिए है, तो स्टॉक मार्केट का सर्वर क्या करेगा? ये दो ऑर्डर का, बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर का क्या करेगा? चलो, अपने के पास कुछ तो आंसर होगा। क्या वो 100 ऑर्डर को ये सामने सामने एडजस्ट करके सेल करके बाय करने का ऑर्डर मैच कर देगा? क्या ये 1498 को 1503 के साथ मैच करेगा? नहीं। देयर वॉन्ट बी एनी ऑप्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों वही प्राइस के ऊपर अटके हुए हैं। तो दे बोथ रिमेन पेंडिंग ऑर्डर एंड जैसे ही स्टॉक मार्केट क्लोज होता है ये दोनों पेंडिंग ऑर्डर मार्केट में से उड़ा दिए जाएंगे। अभी ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। इन शॉर्ट, लिमिट बाय ऑर्डर एंड लिमिट सेल ऑर्डर प्रिसाइज एंट्री, मतलब किसी को वही पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर चाहिए, उसके लिए वो लोग फायर करते हैं। प्रिसाइज एंट्री या एग्जिट करना है, रेंज में ट्रेडिंग करना है, पुल बैक ट्रेडिंग करना है, एब्जॉर्प्शन में काम करना है, तभी होगा। एक और चीज़, मैं यहाँ पे कोई भी आईओसी मतलब इमीडिएट ऑर्डर या कैंसिल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई ट्रेडर जीटीसी गुड टिल कैंसिल ऑर्डर लेते हैं या आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल लिमिट ऑर्डर सेल एंड लिमिट बाय ऑर्डर की बात। तो अगर उस प्राइस के ऊपर दोनों मैच नहीं हुए तो ये दोनों ऑर्डर मार्केट से, स्टॉक मार्केट क्लोज होते ही ये कैंसिल हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे सर, दूसरे दिन तक भी पेंडिंग नहीं रहे। आई होप आपको लिमिट सेल ऑर्डर एंड लिमिट बाय ऑर्डर समझ में आया होगा। तो यदि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो कृपया चैनल को ये सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। आगे बढ़ते, वापिस रिलायंस का स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मार्केट में अभी ये ऑर्डर सिचुएशन, करंट मार्केट प्राइस सीएमपी 1500 रुपया है। 1502 के ऊपर किसी ने 150 शेयर बेचने के लिए ऑर्डर अप्लाई किया है। 1503 में बेचने के लिए 200 क्वांटिटी रेडी है, 1504 में 300 क्वांटिटी रेडी है, 1505 में 500 शेयर्स बेचने के लिए सेलर रेडी है। तो सेलर के उधर अभी हम लोग मार्केट बाय ऑर्डर की बात करें। पहले जो बात की वो लिमिट बाय ऑर्डर एंड लिमिट सेल ऑर्डर की बात की, अभी हम लोग मार्केट बाय ऑर्डर की। उसके सामने 1498 के ऊपर 200 शेयर बेचने के लिए कोई रेडी है, 1497 के ऊपर 300 शेयर बेचने के लिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट बाय ऑर्डर विच इज कॉल्ड एग्रेसिव बाय। इसे एग्रेसिव क्यों कहेंगे आपको 2 मिनट में समझ में। व्हाई इट इज नोन एज एग्रेसिव, हिट द आस्क ऑर्डर और लिफ्टिंग द ऑफर, क्यों ऐसा कहेंगे? करंट मार्केट प्राइस का रिलायंस का स्टॉक का क्या चल रहा है? 1500 रुपये। ये पेंडिंग फॉर एग्जीक्यूशन है, ये पेंडिंग फॉर एग्जीक्यूशन, ये बाय ऑर्डर पेंडिंग पड़े, ये सेल ऑर्डर पेंडिंग पड़े। नाउ लिमिट बाय ऑर्डर एंड लिमिट सेल ऑर्डर में आप कितने क्वांटिटी बेचनी है वो डिसाइड करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर में आप
क्वांटिटी फील करेंगे, प्राइस फील नहीं करेंगे। बायर बताएगा कि उसे इतनी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक चाहिए, प्राइस डिसाइड नहीं करता, वो प्राइस मार्केट डिसाइड करता। एग्जाम्पल देख लीजिए। नाउ लेट्स से कि बायर ने 9:25 को एक 100 शेयर के लिए ऑर्डर पंच किया है। नाउ वी आर एंटरिंग मार्केट बाय ऑर्डर। मार्केट बाय ऑर्डर में हम लोग प्राइस नहीं एंटर करेंगे, हम लोग सिर्फ क्वांटिटी एंटर करेंगे कि कोई भी एक बायर ने मार्केट ऑर्डर 100 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर किया है, जब भी CMP करंट मार्केट प्राइस 1500 था, तो क्या होगा? नाउ मार्केट सबसे पहले तो ये मैच करने की ट्राई करेगा कि 1500 रुपया जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर कोई सेलर अवेलेबल है या नहीं। तो अभी आप ये डोम जो देख रहे हो, तो डोम में अपने को दिख रहा है कि अपने को 1500 क्वांटिटी 1500 प्राइस के ऊपर कोई भी सेलर बेचने के लिए रेडी नहीं है। तो मार्केट ये 100 क्वांटिटी का ऑर्डर मैच करने के लिए ऊपर जाएगा। अभी ये यहाँ से ऊपर जाके आप चेक करेगा कि 1501 के ऊपर कोई क्वांटिटी बेचने वाला है क्या नहीं। तो 1501 के ऊपर भी कोई भी बेचने वाला नहीं है। तो अभी मार्केट को ये ऑर्डर क्वांटिटी मैच करनी है 100 क्वांटिटी की। तो अभी ये 1501 से वापस एक मैच ऊपर जाएगा। अभी ये 1502 के ऊपर कोई 150 क्वांटिटी बेचने वाला सेलर यहाँ पे है। तो ये क्या करेगा, 100 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर किसी ने मार्केट बाय ऑर्डर डाला है, तो इसको 1500 के ऊपर नहीं मिला, 1501 के ऊपर नहीं मिला, 1502 के ऊपर 150 क्वांटिटी बेचने के लिए सेलर्स रेडी है। 150 क्वांटिटी में से 100 क्वांटिटी मैच कर देगा ट्रांजेक्शन। करंट मार्केट प्राइस अभी 1502 हो जाएगी। अभी 150 क्वांटिटी में से 50 क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी है। तो ये ट्रांजेक्शन करने के बाद प्राइस जो पहले करंट मार्केट प्राइस रिलायंस के शेयर की जो 1500 रुपया थी, वो ऊपर जाके करंट मार्केट प्राइस क्या हो गई, 1502। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ना यहाँ पे अभी हम लोग ने सिर्फ 100 क्वांटिटी का ही ऑर्डर लिखा है। क्या होगा अगर कोई बड़ा ऑर्डर पंच करेगा? तो बने रहिए मेरे साथ, देखते कि मार्केट में बड़ा ऑर्डर पंच करने से मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। लेट्स से अपना मार्केट का डोम यही है, सेम क्वांटिटी 1505 के ऊपर 500 क्वांटिटी, 1504 के ऊपर 300 क्वांटिटी, 1503 के ऊपर 200 क्वांटिटी, 1502 के ऊपर 150 क्वांटिटी। ये सब सेल ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर लोगों ने पंच करके रखे हैं, जो स्टॉक मार्केट के एल्गोरिदम सर्वर के अंदर स्टोर्ड है। जबकि 1498 के ऊपर 150 क्वांटिटी के लेने के लिए मार्केट में बायर ने पंच किया है। 1497 के ऊपर 300 क्वांटिटी का लिमिट बाय ऑर्डर, दिस आर लिमिट बाय ऑर्डर, दिस आर लिमिट सेल ऑर्डर। नाउ करंट मार्केट प्राइस 1500 रुपया है। तो अभी कैसे मार्केट में होगा? नाउ अगर किसी ने मार्केट बाय ऑर्डर, एग्रेसिव बाय ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर पंच किया, लेट्स से 9:15 बजे मार्केट में किसी ने 500 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर पंच किया है, तो करंट मार्केट प्राइस तभी कितनी थी, 1500 रुपया। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या हुआ। तो मार्केट के अंदर जैसे आपने डीमेट के अंदर आपका एक मार्केट बाय ऑर्डर पंच किया, तो आपके डीमेट अकाउंट से स्टॉक मार्केट के सर्वर के ऊपर ये ऑर्डर पर चला जाएगा कि मार्केट को अभी 500 क्वांटिटी का ऑर्डर, बाय ऑर्डर किसी का मैच करना है। तो मार्केट का सर्वर 500 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर जिसने पंच किया उसको मैच करने की ट्राई करेगा। ना मार्केट में 500 क्वांटिटी का किसी ने पंच किया है, तो पेंडिंग मार्केट बाय ऑर्डर कितना है, 500 है। चलो अभी मार्केट क्या करेगा? मार्केट सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि एज ऑफ नाउ ये 1500 रुपये के करंट मार्केट प्राइस के ऊपर कोई भी सेलर अवेलेबल है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि 1500 के ऊपर यहाँ पे कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट अभी इसके पेंडिंग क्वांटिटी 500 मैच करने के लिए अभी ऊपर जाएगा। इट विल मूव प्राइस अप। किसी ने मार्केट बाय ऑर्डर बड़ा डाला है, तो अभी मार्केट बाय ऑर्डर यहाँ से पंच करते करते, ढूंढते डिस्कवरी करते करते इधर से ऊपर जाएगा। जब तक ये 500 क्वांटिटी मैच नहीं होगा तब तक ये प्राइस ऊपर चलता जाएगा। अभी 1500 से नहीं है, तो अभी 1501 के ऊपर जाएगा। 1501 के ऊपर भी कोई सेलर अवेलेबल है नहीं है, तो अभी ये यहाँ से और एक ऊपर जाएगा। 1500 के ऊपर तो कोई बेचने वाला नहीं है सेलर, तो अभी ये ऊपर जाए, 1501 के ऊपर गया। 1501 में भी कोई बेचने वाला नहीं है, तो ये और एक ऊपर जाएगा। 1502 के ऊपर उसे 150 क्वांटिटी बेचने वाला कोई सेलर मार्केट सेल ऑर्डर अवेलेबल है। ये साइड के ऊपर सेलर अपने ऑर्डर मार्केट सेल ऑर्डर लगा के बैठे, ये साइड के ऊपर मार्केट बाय ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर लगा के बैठे, ये साइड के ऊपर लिमिट सेल ऑर्डर लगा के बैठे। तो ये 150 क्वांटिटी से 500 क्वांटिटी उसको मैच करने हैं। 500 क्वांटिटी को ये 150 क्वांटिटी एब्सॉर्ब कर लेगा। ये 500 में से बच गया 350। 500 का ऑर्डर पहले पंच किया था, उसमें से 150 क्वांटिटी उसने मार्केट में एब्सॉर्ब कर लिया। अभी मार्केट को और 350 ऑर्डर को मैच करना है, मार्केट बाय ऑर्डर मैच करना है। तो अभी इधर से और एक लेवल ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे किसी ने 1503 के ऊपर 200 क्वांटिटी का लिमिट सेल ऑर्डर लगा के बैठा है। अपने को कितने मैच करने हैं, 350। 350 में से 200 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी ये 350 में से 200 माइनस होकर अभी बचे 150। अभी भी 150 क्वांटिटी उसको मार्केट बाय ऑर्डर मैच करने हैं, इधर से और ऊपर जाएगा। अभी 1504 के ऊपर 300 क्वांटिटी बेचने का किसी ने लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा है। ये 300 क्वांटिटी में से 150 क्वांटिटी वो परचेस सेल कर लेगा, एंड अभी बाकी बचे गए 150 क्वांटिटी, ये हो गए 0। नाउ अगर किसी ने बड़ा मार्केट शेयर सिर्फ 500 क्वांटिटी का डाला, तो करंट मार्केट प्राइस जो 1500 से 1501, 1501 से 1502, 1503 से
3 एंड 1504 तक पहुंच गए। सो यहाँ पे जब भी कोई बड़ा मार्केट ऑर्डर पंच करता है तो बाइंग प्रेशर इज ऑब्जर्व। जब किसी ने मार्केट में बड़ा बाय ऑर्डर डाला है एंड वो मार्केट बाय ऑर्डर को एप्स वो क्या करेगा, जितने भी सेल ऑर्डर लिमिट सेल ऑर्डर डाले यहाँ पे जितने भी लिमिट सेल ऑर्डर डाले वो सबको वो एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसे बोलते हैं सेल ऑर्डर को इसने एब्सॉर्ब कर लिया। नाउ अभी इसको आपको समझ में आया कि इसको एग्रेसिव बाय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एग्रेसिव बाय है। यहाँ पे मार्केट बाय में आप सिर्फ क्वांटिटी स्पेसिफाई करते, प्राइस स्पेसिफाई नहीं करते। यहाँ पे बायर ये बताता है कि उसे मार्केट में से परचेस करने के लिए अर्जेंसी है, कोई भी प्राइस होगा वो प्राइस देने के लिए रेडी है। तो ये क्या करेगा, ये एग्रेसिव बाय करता है, वो हिटिंग द ऊपर 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 ले जाए। जब तक ऑर्डर पेंडिंग मार्केट बाय का जीरो नहीं हो जाता है तब तक प्राइस ऊपर ऊपर चला जाता है। अगर ये 500 के बदले 5000 होते तो इधर से भी ऊपर जाते हैं, 500 क्वांटिटी खा जाता, फिर 1506, 1507, 1508, 1500, जब तक ये पेंडिंग मार्केट बाय ऑर्डर स्टॉक मार्केट के सर्वर के ऊपर जीरो नहीं हो जाते तब तक प्राइस ऊपर 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 चलता जाता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, अगर किसी ने मार्केट में बड़ा बाय ऑर्डर पंच किया है, मार्केट बाय ऑर्डर, तो नीचे के जितने भी लिमिट सेल ऑर्डर लगा के बैठे छोटे छोटे लिमिटेड क्वांटिटी वाले सबको एब्सॉर्ब करते करते प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये अर्जेंट एंट्री के लिए होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए होता है, स्टॉप लॉस एग्जीक्यूशन के लिए, हाई मोमेंटम ट्रेड के लिए स्ट्रेटेजी चेक होती है। आई होप कि आपको मार्केट बाय ऑर्डर का एग्जाम्पल सिनेरियो सर्वर के अंदर कैसे एग्जीक्यूट होता है ये समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे साथ। ना इतना सारा भाषण करने के बाद क्या आपने को समझ में आया कि मार्केट बाय ऑर्डर कोई पंच करेगा तो इट विल टेक प्राइस अप। सिर्फ आपको ये याद रखना है, बड़ा मार्केट बाय ऑर्डर प्राइस को अप लेके जाएगा। दिस विल सॉल्व योर मोस्ट ऑफ द लॉस के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा ना। चलो अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। हम लोग मार्केट सेल ऑर्डर का एग्जाम्पल देखेंगे। ये अपना डोम का एग्जाम्पल है। अभी अंडरस्टैंड मार्केट सेल ऑर्डर कैसे वर्क करता है। मार्केट सेल ऑर्डर एग्रेसिव सेल ऑर्डर बोला जाता है। कैसे, इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नीचे 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 ढूंढता आएगा, हिटिंग द बीट। मार्केट बाय ऑर्डर आस्क को एब्सॉर्ब करता जाएगा जबकि मार्केट सेल ऑर्डर बीट को एब्सॉर्ब करता जाएगा। यहाँ पे सेलर सिर्फ क्वांटिटी कितनी बेचनी है वो स्पेसिफाई करता है, प्राइस स्पेसिफाई नहीं करता। लेट से ये अपना डोम का रिलायंस का स्टॉक का डोम है एंड यहाँ पे किसी ने 100 शेयर बेचने के लिए रखे जबकि करंट मार्केट प्राइस 150 थी। तो कैसे होगा, मार्केट विल सी कि ये जो भी 100 क्वांटिटी के शेयर है उसको मार्केट के साइड मैच करना है। तो 150 के ऊपर कोई परचेस करने वाला नहीं है, 1500 से अभी मार्केट के प्राइस सीएमबी को नीचे लेके जाए। क्या 1499 के ऊपर कोई मार्केट का बाय ऑर्डर है, कोई भी परचेस करने के लिए क्वांटिटी वेटिंग है, नहीं है। 1499 से वापिस ही नीचे जाएगा। अभी मार्केट के सर्वर में 1498 के ऊपर 150 क्वांटिटी बाय करने का किसी ने लिमिट बाय ऑर्डर लगा के बैठा है। इसे 150 क्वांटिटी से 1498 के ऊपर ही चाहिए। तो ये क्या होगा, मार्केट 150 क्वांटिटी में से 100 क्वांटिटी के शेयर्स को सेल कर देगा। अभी 50 क्वांटिटी बाकी बचा। करंट मार्केट प्राइस 1500 से नीचे आ जाएगा एंड रिलायंस के स्टॉक के प्राइस 1500 से नीचे आके करंट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 149। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ना। सेम चीज अगर किसी ने बड़ा सा सेल ऑर्डर पंच किया तो क्या होगा, तो एग्रेसिव सेल ऑर्डर, मार्केट सेल ऑर्डर एग्रेसिव सेल करने के लिए पंच किया तो क्या होगा। लेट से कोई नया सेलर ने 9:25 को 500 क्वांटिटी शेयर करने का ऑर्डर पंच किया, जबकि करंट मार्केट प्राइस 1500 थी। सेम अपना डोम है, कितने मार्केट ऑर्डर सेल करने का ऑर्डर पंच किया है, 500 क्वांटिटी। तो मतलब मार्केट के ये ऑर्डर पंच करते हुए शेयर मार्केट के सर्वर के ऊपर ये 500 क्वांटिटी सेल और ऑर्डर मैच करने के लिए एक पेंडिंग ब्लॉक बन जाएगा, 500 क्वांटिटी उसको सेल करने। जैसे अभी आपने पहले बताया, सर्वर पहले चेक करेगा कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर कोई बायर अवेलेबल है, 1500 के ऊपर 500 क्वांटिटी लेने के लिए कोई बायर अवेलेबल है, नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्राइस ढूंढते 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 नीचे जाएगा। जब तक ये 500 क्वांटिटी पेंडिंग जीरो नहीं हो जाए तब तक ये ढूंढता चालू रहेगा, नीचे 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 लेता आएगा। तो क्या होगा, 1500 से नीचे आया, 1499 में कोई भी बायर खड़े हैं नहीं, वापिस एक नीचे आया, 1498 के ऊपर 150 क्वांटिटी बाय करने के लिए किसी ने लिमिट बाय ऑर्डर लगा के बैठा है। तो 150 क्वांटिटी को बेच देगा, इसको जीरो हो जाएगा इन ये 500 में से 150 माइनस हो जाएगा। तो अभी 350 शेयर रिलायंस के बेचने के बाकी, तो ये वापस नीचे जाएगा 1497 में किसने लिमिट ऑर्डर लगाया है, 300 क्वांटिटी का लिमिट ऑर्डर, बेचना कितना है 350, 300 को एब्सॉर्ब कर लेगा, बाकी बचाए 350 में से 50, यहाँ से वापस नीचे जाएगा। अब ये 500 क्वांटिटी 1496 के ऊपर लिमिट बाय ऑर्डर किसी ने लगा रही है 500 क्वांटिटी,
इसको मैच करने हैं, मतलब इसको अभी भी सेल करने हैं 50 क्वांटिटी, 500 में से 50 सेल करेगा, यहाँ पे 400 क्वांटिटी पेंडिंग रहेंगे, लिमिट बाय ऑर्डर ये हो जाएगा 0। तो अगर किसी ने सिंपल भाषा में समझा तो किसी ने सिर्फ 500 क्वांटिटी का शेयर होल्डर मार्केट सेल ऑर्डर पंच किया तो प्राइस 1500 से 1499, 1498, 1497 एंड 1496 के ऊपर नीचे आके करंट प्राइस नीचे लेके आया। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मार्केट सेल ऑर्डर प्राइस मूवमेंट 1500 से नीचे लेगा। नाउ यहाँ पे जब भी कोई बड़ा सा सेलर मार्केट ऑर्डर पंच करता है तो मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आता है, एंड ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जितने भी लिमिट बाय ऑर्डर है वो सबको एब्सॉर्ब कर लेगा। आपको समझ में आया? दूसरा, इसको एग्रेसिव सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब तक ये पेंडिंग क्वांटिटी जीरो नहीं होगी तब तक नीचे 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 जाता रहेगा। अगर यहाँ पे 500 के बदले किसी ने 5000 शेयर डाला होगा, अगर किसी ने 50,000 शेयर डाला होता, किसी ने 5 लाख शेयर सेल करने के लिए ऑर्डर डाले रहते, तो क्या होता मार्केट की हालत कि जितने भी छोटे 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 वायर ने लिमिट 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 बाय ऑर्डर लगा के बैठा होगा, प्राइस धड़ाम से धड़ाम से धड़ाम से धड़ाम से धड़ाम से नीचे चला जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप अगर लॉन्ग जाने के लिए कोई ट्रेड लेते हो और बीच में किसी ने बड़ा सा मार्केट सेल ऑर्डर पंच कर दिया, प्राइस ऊपर जाने के बाद धड़ाम से नीचे आ जाए, सो ये अर्जेंट एग्जिट के लिए काम में आता है। टॉप लॉक एग्जीक्यूशन हाई मोमेंटम ट्रेड के लिए होता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो शॉर्ट मार्च में जब भी कोई बड़ा सा सेल ऑर्डर मार्केट सेल ऑर्डर पंच करता है प्राइस को इमीडिएटली धड़ाधड़ 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 नीचे लेके आए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी आप सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपको समरी में क्या समझ में आया? नॉर्मल मार्केट में अगर मार्केट सेल ऑर्डर इंक्रीज होगा, मतलब किसी ने एग्रेसिव सेल ऑर्डर डाला है, मार्केट सेल ऑर्डर डाला है, प्राइस क्या होगा? नीचे आएगा। उसके सामने किसी ने मार्केट में मार्केट बाय ऑर्डर डाला है तो उसे एग्रेसिव बाय कहते हैं, वो प्राइस को ऊपर ले जाता है। मतलब क्या हुआ कि लिमिट बाय एंड लिमिट सेल ऑर्डर क्या होता है? वो पेसिव ऑर्डर होता है। उन्हें मार्केट को मूव करते हैं, वो वहीं पे वही खड़े रहेंगे। जिसको लिमिट प्राइस में सेल करना है वो वही प्राइस पे खड़ा रहेगा, जिसको लिमिट प्राइस पे बाय करना है वो वही प्राइस के ऊपर खड़ा रहेगा। वो ना मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, वो मार्केट को नीचे नहीं ले जाएगा। लिमिट ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर या लिमिट सेलर ऑर्डर मार्केट को कुछ भी प्राइस में चेंज नहीं करते हैं। प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाने का काम कौन करता है? प्राइस को ऊपर ले जाने का और नीचे को ले जाने का काम करता है मार्केट बाय ऑर्डर। मार्केट बाय ऑर्डर को मार्केट को ऊपर ले जाएगा, मार्केट सेल ऑर्डर मार्केट को नीचे लेकर आएगा। इसका मतलब क्या हो? अभी आप समझे, मैंने शुरुआत में सबसे पहले बोला था कि अगर आपको प्राइस ऊपर आते हुए दिखता है, फिर आपने मार्केट के अंदर लॉन्ग ट्रेड लिया, वापस मैंने बता था मार्केट में आपने लॉन्ग ट्रेड लिया, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट में लॉन्ग ट्रेड लिया, फिर किसी ने बड़ा मार्केट सेल ऑर्डर डाल दिया, बड़ा मार्केट सेल ऑर्डर डाल दिया, मार्केट क्या हो जाएगा? डाउन ट्रेड में आ जाएगा। क्यों? कि बड़ा मार्केट सेल ऑर्डर एग्जाम्पल नंबर 9 में बताया वैसे जो भी लिमिट में बाय ऑर्डर डाले थे वो सबको एब्सॉर्ब कर देगा। इन शॉर्ट, जब भी आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो, आप इस कहते हो, जब भी आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो, जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कॉल बाय करते हो, एंड किसी ने मार्केट के अंदर बड़ा सा मार्केट सेल ऑर्डर डाला तो मार्केट ऊपर जाने के बदले क्या होगा? नीचे आएगा। प्राइस ऊपर जाने के बदले क्या होगा? प्राइस नीचे आएगा। वापिस कहता हूँ, आपने बड़ा लॉन्ग ऑर्डर डाला है, आपने कॉल ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन का बाय किया है, और मार्केट में किसी ने बड़ा सेल ऑर्डर डाला है, एग्रेसिव सेल ऑर्डर डाला है, मार्केट सेल ऑर्डर डाला है, तो प्राइस नीचे आ जाएगा। मार्केट में प्राइस ऊपर जाने की जगह पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो सारे लिमिट छोटे 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 अपने जैसे छोटे छोटे रिटेलर के सब छोटे छोटे ऑर्डर को, लिमिट ऑर्डर को वो एब्सॉर्ब कर देगा। लॉन्ग मार्केट सेल ऑर्डर, बड़ा मार्केट सेल ऑर्डर, बड़ा मार्केट को डाउन ट्रेड में कन्वर्ट करे। तो जब भी आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो तभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिट बड़ा सेल ऑर्डर है क्या नहीं। दूसरा, जब भी आप मार्केट में शॉर्ट ऑर्डर डालते हो, आपको एग्जांपल आपको ये एज्यूम रहता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तभी किसी ने बड़ा मार्केट बाय ऑर्डर डाला होगा, मार्केट नीचे जाने के बदले अप ट्रेंड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब छोटे 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 सेल ऑर्डर को एब्सॉर्ब करके मार्केट का ऊपर लेके जाएगा। मतलब जब भी आप लॉन्ग ट्रेड डालो तभी आपको एग्रेसिव सेल ऑर्डर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप शॉर्ट सेल डालो, शॉर्ट सेल करो, तभी आपको बाय ऑर्डर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इंक्रीज इन मार्केट बाय ऑर्डर प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, इंक्रीज इन मार्केट सेल ऑर्डर प्राइस को नीचे ले। दिस आर द नॉर्मल एग्जाम्पल, नॉर्मल केस। एक और चीज़ भी ध्यान रखना है कि मार्केट में कभी भी छोटी छोटी क्वांटिटी में
स्टॉक में डीलिंग नहीं होती। जो लिक्विड स्टॉक होते हैं जैसे निफ्टी 50 के शेयर्स एंड सेंसेक्स के जो सेंसेक्स के 30 शेयर्स रहते हैं जो मेजर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं, वो स्टॉक के ऊपर बहुत बड़े एग्रेसिव बाय एंड एग्रेसिव सेल ऑर्डर आते रहते हैं। तो उसके ऊपर मार्केट में बहुत बड़ा एग्रेसिव मूवमेंट होता है, उसे ढूंढने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया रहेगा। तो ऑर्डर फ्लो सीक्रेट मास्टर क्लास पार्ट 2 में हम लोग ने क्या क्या सीखा? हम लोग ने डेप्थ ऑफ मार्केट, बिड एंड आस्क टेबल, आस्क प्राइस, बीड प्राइस, लिफ्टिंग द ऑफर, हिटिंग द बीड, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, मार्केट बाय ऑर्डर, मार्केट सेल ऑर्डर, बायर एब्सॉर्प्शन एंड सेलर एब्सॉर्प्शन, ये सब चीज समझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।